प्रकाश से पृथ्वी तक सूक्ष्म चेतना का जन्म। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए सूर्य से निकली एक छोटी सी किरण जो अरबों किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे पास पहुंचती है। विज्ञान इसे प्रकाश की गति कहता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन आज TRS टॉक्स में मैं आपको अपनी एक अनोखी और गहरी थ्योरी सुनाने जा रहा हूं। यह थ्योरी जैन ज्ञान की प्राचीन विजडम, पंचतत्व और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की अद्भुत यात्रा पर आधारित है। आज हम बड़े सवाल पूछेंगे। यह प्रकाश कहाँ तक फैलता है? सूर्य और ग्रह कैसे बनते बिगड़ते हैं? और ब्रह्मांड में अनंत बिग बैंग जैसे चक्रों में एकेंद्रीय जीव से पंचेंद्रिय जीव तक का विकास कैसे होता है? जैन ज्ञान हमें बताता है कि पूरा ब्रह्मांड दो भागों में बंटा है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश वह जगह है जहाँ छह द्रव्य मौजूद हैं: जीव, आत्मा, पुद्गल, पदार्थ। धर्म गति का माध्यम, अधर्म विश्राम का माध्यम, आकाश स्थान और काल समय। यही प्रकाश फैलता है, यही ग्रह नक्षत्र बनते और नष्ट होते हैं। जबकि अलोकाकाश अनंत, शून्य और शुद्ध आकाश है। वहां न कोई पदार्थ, न कोई गति। मेरी थ्योरी का मूल सत्य है, एक प्रकाश से ग्रह तक और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की अनंत यात्रा। दोस्तों, यह प्रकाश वास्तव में पुद्गल है। पुद्गल के सूक्ष्म कण ही प्रकाश का रूप लेते हैं। और सबसे रोचक बात यह है, यह प्रकाश अंधेरे में भी मौजूद रहता है, भले ही हमारी आंखों को न दिखाई दे। लेकिन लोकाकाश में सूक्ष्म पुद्गल के रूप में यह हर जगह फैला हुआ है। और यही सबसे गहरा रहस्य छुपा है। इसी प्रकाश के साथ उसी जगह एकेंद्रीय जीवों की चेतना भी विद्यमान रहती है। वह चेतना बेहद सूक्ष्म, अत्यंत नाजुक और लगभग अदृश्य होती है, जैसे एक बहुत ही महीन स्पर्श जो पुद्गल के कणों में छिपी हुई आत्मा की पहली झलक है। यह सूक्ष्म चेतना ही आगे चलकर तेजस्काय, अग्निकाय, वायुकाय, जलकाय और पृथ्वीकाय, इन सभी एकेंद्रीय जीवों को जन्म देने वाली पहली चिंगारी है। यह यात्रा शुरू होती है तेजस्काय से और जीवों तक पहुंचती है जब दो उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन आपस में टकराते हैं, तो पेयर प्रोडक्शन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। यह अग्निकाय का जन्म है, पुद्गल का पहला सक्रिय रूप। फिर अग्निकाय मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का विशाल बादल बनाता है, वायुकाय। यही सोलर नेबुला है जो गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ता है और ग्रहों की नींव रखता है। सिकुड़ते वायुकाय से प्रोटो ग्रह बनता है। शुरुआती पृथ्वी एक गर्म पिघला हुआ गोला थी, अग्निकाय का विशाल मैग्मा महासागर। अब अग्निकाय से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जलकाय बनता है। पानी बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से ही बनता है। मैग्मा में घुली हाइड्रोजन गैस आयरन और सिलिकेट से रिएक्ट करती है। इस भयानक गर्मी में 400 से 360 डिग्री पर पानी बनता है और आउटगैसिंग के रूप में बाहर निकलता है। कोई बाहरी स्रोत नहीं, सिर्फ पुद्गल की रासायनिक परिणमन। फिर जलकाय और अग्निकाय कर पृथ्वीकाय बनाते हैं। वाष्प ठंडी होकर बारिश बनती है, महासागर बनते हैं। लावा ठंडा होकर ठोस क्रस्ट बनता है। अब पंचतत्व का पूरा मेल तैयार हो जाता है। ये सभी तेजस, अग्निकाय, वायुकाय, जलकाय और पृथ्वीकाय एकेंद्रीय जीव ही हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, जिनमें सिर्फ स्पर्श की एक इंद्रिय होती है। पृथ्वीकायिक पृथ्वी, पत्थर, खनिजों में अपकायिक पानी में, तेजस्कायिक अग्नि लावा बिजली में, वायुकायिक हवा और गैस में, वनस्पतिकायिक पौधों जड़ी बूटियों में। जैसे जैसे पृथ्वीकाय ठंडा होता है, वनस्पतिकायिक जीव बनने लगते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों में रहकर पृथ्वी को हरा भरा और जीवन योग्य बनाते हैं। एकेंद्रीय जीवों से ग्रह का बेसिक मॉडल बनने के बाद वनस्पतिकाय को आधार मिल जाता है। फिर धीरे धीरे 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव उस ग्रह पर आने लगते हैं। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक आत्मा और पुद्गल का अनंत नृत्य। और यह प्रक्रिया यहीं नहीं रुकती। जैसे जैसे पृथ्वीकाय पर वातावरण स्थिर होता है, जल बढ़ता है,
वायु शुद्ध होती है और सूर्य की ऊर्जा संतुलित होती है, तब आत्माओं की चेतना के उच्च स्तर के कारण जीवों में इंद्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। यह सब कर्म बंधन और आत्मा की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया एकेंद्रीय जीवों से लेकर आज के आधुनिक मनुष्य तक पहले से ही चल रही है और यह निरंतर चलती ही रहेगी। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में विस्तारण और संकोचन का यह चक्र अनवरत घूमता रहता है। जैन दर्शन के अनुसार कुल 84 लाख जीव योनि है। 7 लाख पृथ्वीकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेजुकाय, 7 लाख वायुकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय और अंत में देवता, नारकी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य योनि। ये सभी योनि पुद्गल और आत्मा के अनंत नृत्य के अनुसार काम करती हैं। हमारा अपना पंचेंद्रिय शरीर भी असंख्य एक केंद्रीय जीवों के सहयोग से बना हुआ है। हमारी हड्डियों में पृथ्वीकायिक जीव, रक्त और कोशिकाओं में अपकायिक जीव, श्वास और रक्त संचार में वायुकायिक जीव, पाचन, ऊर्जा और विचारों में तेजकायिक जीव, और शरीर के विकास व पोषण में वनस्पतिकायिक जीव निरंतर सक्रिय रहते हैं। ये एकेंद्रीय जीव ही हमारे पंचेंद्रिय शरीर के आधार स्तंभ हैं। मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर विग्रह गति में चली जाती है। इस दौरान वह केवल तेजस शरीर और कार्बन शरीर के साथ यात्रा करती है। कोई स्थूल शरीर नहीं होता। यह गति अधिकतम कुछ समय तक चल सकती है और चौथे समय के अंत तक उसे नया स्थूल शरीर ग्रहण कर लेना पड़ता है। जैन दर्शन में ब्रह्मांड अनादि अनंत है। समय का चक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी अनवरत घूमता रहता है। इन अनंत चक्रों में पुद्गल के कणों से सूर्य और ग्रह बनते बिगड़ते हैं और एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय जीवों तक की यात्रा होती रहती है। सूर्य भी इसी पुद्गल से बना है। पुद्गल का घना और ऊर्जावान रूप वह पूरी श्रृंखला को ऊर्जा प्रदान करता है। आत्मा और पुद्गल का संबंध अनादिकाल से है। आत्मा ही अपनी चेतना से पुद्गल को आकर्षित करती है और उसे विभिन्न रूप देती है। अंधेरे में भी सूक्ष्म पुद्गल मौजूद रहता है, बस आत्मा के स्पर्श की प्रतीक्षा में। जब हम दूरबीन से नेपच्यून देखते हैं तो हम घंटे पुराना प्रकाश देख रहे होते हैं, लेकिन उससे भी गहरा सत्य यह है कि उसी पुद्गल से एकेंद्रीय जीव बनते हैं और धीरे धीरे हम जैसे पंचेंद्रिय जीवों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, एक प्रकाश की किरण हमें याद दिलाती है हम छोटे हैं, लेकिन इस लोकाकाश का हिस्सा है। हमारी हर क्रिया, हर विचार पुद्गल को प्रभावित करता है और इस अनंत यात्रा को आगे बढ़ाता है। अगली बार जब सूरज की किरण आपके चेहरे पर पड़े तो एक पल रुककर सोचिए, यह किरण पुद्गल है। यह अंधेरे में भी सूक्ष्म रूप से मौजूद थी। सूर्य खुद इसी पुद्गल से बना है। तेजस से लेकर 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीव और फिर पंचेंद्रिय जीवों तक की यह पूरी यात्रा आत्मा की सूक्ष्म चेतना से सक्रिय हुई है। यही है मेरी थ्योरी, एक प्रकाश से ग्रह तक और एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय जीवों तक की अनंत कहानी। लोकाकाश की यह अनंत यात्रा जहां पुद्गल और आत्मा साथ साथ नृत्य करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या विज्ञान, जैन दर्शन, पंचतत्व और यह थ्योरी एक दूसरे को पूरक नहीं लगते? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।